वरुण हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। वरुण, क्या ये जो निराशा फैली है एक्सिस बैंक को लेकर, एचडीएफसी बैंक उसको दूर कर पाएगा? क्या उम्मीदें हैं इससे? नहीं, देखिए अभिषेक, जो एक्सिस बैंक की दिक्कतें हैं वो एक्सिस बैंक की दिक्कतें हैं, नो डाउट। बाकी अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में ये दिक्कत है कि ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में काफ़ी कमज़ोर रही है। वो जो सिंगल डिजिट के आसपास की क्रेडिट ग्रोथ थी वो हमें देखने मिली थी, तो वो दिक्कत जो है वो पूरे बैंकिंग सेक्टर की दिक्कत है। लेकिन जो बाकी टेक्निकल दिक्कत थी वो एक्सिस बैंक की दिक्कत थी। अब मैं आपको नतीजे बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर रही थी क्वार्टर वन में, तो और कंपनी ने जो अपडेट दिया था क्वार्टर वन का, यानी कि एचडीएफसी बैंक ने, उन्होंने कहा था कि जो ग्रॉस एडवांसेस है करीब 6.7% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ पे हुई है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट में रहने वाली है। हमारा अनुमान है कि एनआई में 6% की बढ़ोतरी होगी, पीपीओपी में 9.3% की बढ़ोतरी होगी और मुनाफे में 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 17,370 करोड़ रुपये के आसपास ही आएगा। जहाँ तक डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो एचडीएफसी ने कहा कि डिपॉजिट ग्रोथ 16% के आसपास सही है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि जो सीडी रेशियो है एचडीएफसी बैंक का, उसमें आपको थोड़ा और सुधार देखने मिलेगा, थोड़ी और कमी जो है वो उसमें होगी, जो कि एचडीएफसी बैंक के लिए एक बड़ी चिंता की बात थी। बाकी पैरामीटर्स में रेट इंटरेस्ट मार्जिन, नो डाउट, जो 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है तो उसका इंपैक्ट मार्जिन पे होगा। 3.46% से गिर के 3.4%। एनपीएस जो है वो इस बैंक के स्टेबल रहेंगे, यहाँ इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो सेगमेंटल स्लोडाउन होगा, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ जो है वो आईसीआईसीआई बैंक डिलीवर करेगा, एटलीस्ट बड़े बैंकों में। लोन ग्रोथ 11 से 12%, डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो करीब 12 से 13% रहने का हमारा अनुमान लगा रहे हैं हम। एनआई 7.5% बढ़ेगी, पीपीओपी में भी इतनी ग्रोथ होगी। मुनाफा 8.5% बढ़ेगा, 12,000 करोड़ रुपए के आसपास ही आएगा। यहाँ पे भी मार्जिन्स में आपको गिरावट देखने मिलेगी, 4.41% से गिर के 4.2 से 4.3%। एनपीए स्टेबल होंगे, प्रोविजनिंग में भी ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान हम नहीं लगा रहे हैं। तो जो एसेट क्वालिटी को लेकर दिक्कतें एक्सिस बैंक की थी वो एक्सिस बैंक की थी, यहाँ पे वो नहीं होगी। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ की जो दिक्कतें हैं पूरे ओवर इंडस्ट्री में, वो आपको शायद एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ सकती है। ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ की दिक्कत है और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये प्राइवेट बैंकों में थोड़ी ज़्यादा रही है। 9.5% के आसपास अगर हम मई के आंकड़ों की बात करें तो ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ थी 9-9.5% के आसपास की थी, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं कि क्या आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं, बैक टू बैक 3 बार में 1% का जो रेट कट किया है, अगर ये पास ऑन होता है, ट्रांसमिशन अगर इसका होता है बैंकों की तरफ से, हालांकि उतना हुआ नहीं है, तो क्रेडिट ग्रोथ यहाँ से ज़रूर थोड़ी पिकअप करती हुई दिखेगी। हाउसिंग लोन वगैरह की डिमांड थोड़ी बढ़नी शुरुआत हो गई है। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इसके नतीजे और रिलायंस के नतीजे, ये तीनों नतीजे बाजार की चाल काफ़ी हद तक ये तय करेंगे। इन पर बहुत कुछ निर्भर करता है और लोग इनसे उम्मीदें करके भी चल रहे हैं। तो एक्सिस बैंक वाले जो निराशा होगी, हम उम्मीद करके चलेंगे कि एचडीएफसी बैंक में वो ना देखें। आंकड़े भी ये सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक जरा व्यू चाहिए आपसे, कपिल। अच्छा, कपिल हमारे साथ नहीं है। अमोल जी, आपसे व्यू चाहिए।